तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ ब्लू ईगल को एक तीर आके लगता है। ये देखकर शिया गुस्से में जिस तरफ से तीर आया था उस तरफ देखते हुए कहता है कौन है वहाँ। इतने में वहाँ तीरों की बरसात होने लगती है और ये देखकर शी-हाउ भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और शी-हाउ अपनी ब्लू ईगल टेक्निक का यूज करते हुए उन तीरों को रोक लेता है। उसके बाद बी फेंग और शी-हाउ के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, पर शी-हाउ बी फेंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो बी फेंग को मार नहीं वाला था कि तभी बी फेंग शी-हाउ से कहता है मैं तुमसे एज में काफी बड़ा हूँ और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। मैं तो बस वही कर रहा था जिसका मुझे आदेश मिला था। हमें एंशिएंट लाइन की बॉडी को लाने के लिए कहा गया था और जिसने हमें ये आदेश दिया है उससे हम मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तुम प्लीज हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुन के शी-हाउ उसको छोड़ देता है और शी-हाउ ब्लू ईगल की तरफ वापस जाने लगता है कि तभी बी फेंग एक बार फिर से उस पे पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन शी-हाउ ने अपने आगे शील्ड लगाकर खुद को बचा लिया था और ये देखकर बी फेंग के साथी भी शी-हाउ पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल पे भी तीर चला देते हैं, जिसकी वजह से ब्लू ईगल को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर शी-हाउ से लड़ रहे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं स्टोन विलेज के शिकारियों ने ब्लू ईगल की आवाज को सुन लिया था। उसके बाद शी-हाउ बी फेंग को लड़ाई में हराकर मार देता है। ये देखकर बी फेंग के सभी साथी शी-हाउ पे अपने तीरों से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे स्टोन विलेज के शिकारी आ जाते हैं और उन सबको बुरी तरह से मार देते हैं और तभी आसमान से बी फेंग के विलेज की स्पिरिट लाओ बी की आवाज आती है जो स्टोन विलेज के लोगों से कहती है तुम स्टोन विलेज के घटिया लोगों ने बी फेंग को मार दिया तो अब इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। ये सुन के शी-हाउ के अंकल शी-हाउ को वापस स्टोन विलेज जाने के लिए कहते हैं, जिसपे शी-हाउ अपने अंकल को बताता है कि ब्लू ईगल बुरी तरह से घायल है और वो हिल नहीं सकती। ये सुन के शी-हाउ के अंकल अपने साथियों को ब्लू ईगल की हिफाजत करने के लिए कहते हैं और वो खुद बी फेंग के विलेज की स्पिरिट जिसने अब एक बीस्ट का रूप ले लिया था उसके साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं शी-हाउ भी अपने अंकल का साथ देने लगता है और उनके दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ शी-हाउ लाओ बी की ताकत का मुकाबला तो कर लेता है, लेकिन लाओ बी शी-हाउ से बहुत ज्यादा चालाक था, जिसकी वजह से शी-हाउ बड़ी मुश्किल से उसको रोक पा रहा था और शी-हाउ अपने स्टोन विलेज की ट्री गॉड से उन सब की रक्षा करने के लिए कहता है। वहीं लाओ बी स्टोन विलेज के लोगों से कहता है एंशिएंट लाइन बीस्ट मेरा है, लेकिन तभी वहाँ पे ट्री गॉड के रूट्स आ जाते हैं और वो लाओ बी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ गाँव के मुखिया अपने सभी लोगों के साथ ट्री गॉड को स्टोन विलेज के लोगों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा कह रहे होते हैं। तभी ट्री गॉड उनको बताते हैं कि स्टोन विलेज में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और वो गांव के मुखिया को तबाही से बचने के लिए स्टोन विलेज के सभी लोगों को तैयार करने को कहते हैं और ट्री गॉड ये भी कहते हैं कि उनका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है। उसके बाद शी-हाउ ट्री गॉड को अपनी गलती बताते हुए कहता है मैंने बी फेंग को मार दिया था, जिसपे ट्री गॉड शी-हाउ से कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद शी-हाउ एक बार फिर ट्री गॉड से अपने माता पिता के बारे में पूछता है, पर हमेशा की तरह ट्री गॉड वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शी-हाउ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी गाँव के मुखिया शी-हाउ को समझाते हैं कि ट्री गॉड के कुछ ना बताने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुम कोशिश करते रहो, एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। ये सुन के शी-हाउ बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो गाँव के मुखिया से कहता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने माता पिता से जरूर मिलूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी-हाउ अपनी ट्रेनिंग में लग गया था और वो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और तभी हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है। उसके बाद शी-हाउ अपनी आंखें खोल लेता है और अब शी-हाउ और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो अपने एक पंच से ही एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ शी-हाउ गाँव के मुखिया से बातें कर रहा था और शी-हाउ गाँव के मुखिया से ब्लड मूविंग रैंप के बारे में पूछता है और कहता है क्या ये वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसपे गाँव के मुखिया शी-हाउ को बताते हैं कि ये पाथ ऑफ कल्टीवेशन के लिए पहला कदम है और आज तक बहुत लोग अपने जीवन में इसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद गाँव के मुखिया शी-हाउ से कहते हैं आज तुम्हारी शरीर की शुद्धि के लिए एंशिएंट लाइन बीस्ट की बॉडी से एक मेडिसिन तैयार की गई है जिससे तुम्हारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और तुम पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के शी-हाउ गाँव के मुखिया से कहता है मैं ये प्रोसेस जरूर पूरा करूंगा और ये कहकर शी-हाउ उस मेडिकल बाथटब में चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वर्मिलियन बोर्ड, सवेलो सेलेस्टियल स्पैरो, विंड टाइगर और वर्मिलियन एप सभी आपस में माउंटेन ट्रेजर के लिए लड़ रहे होते हैं। वो सभी किसी भी तरह उस माउंटेन ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।